नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो है ग्रुप स्टडी के बारे में। बाय जेडी पाटिल सर ने जो लिखा है ग्रुप स्टडी इन होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, उस बुक के जो बहुत सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे, जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है एंड ग्रुप किस तरह से डिवाइड किया है उसके ऊपर डिस्कस किया है एंड फिश ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम इंसेक्ट ग्रुप के बारे में जो एनिमल किंगडम के अंदर आता है उसके ऊपर विल बी हैविंग ए डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एंड तक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सीख रहे हैं और क्या व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, इस बुक में जो लिखा हुआ है उसका जो कंसाइज फॉर्म क्या है आपको एंड तक देखने पे ही पता चलेगा। मैं फिर से बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट ग्रुप। इसका जो थीम यानी जो बेसिक कोर होता है वह एक्टिव। ये लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत सी जेलसी, जैसे कि बहुत ही ईर्ष्या भाव के लोग रहते हैं। ट्रांजिशन होता है उनका, लाइक हम बोलते हैं ना गिरगिट के जैसे रंग बदलने का एक चीज़ होता है, ट्रांजिशन फीलिंग होती है। ऑर्गेनाइज रहते हैं, मेटीरियलिस्टिक रहते हैं कि हर चीज़ मेटीरियलिस्टिक वैल्यू पे वो, मेटीरियलिस्टिक यानी कोई चीज़ जो पदार्थ खरीदना होता है, फिर जो हमारे पास जितने घर हो, जो ज़मीन हो, जो जायदाद हो, उसके बेसिस पे लिया जाता है। एंड फिर ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एस्पेक्ट होता है उसमें। बिजी एंड इम्पेशेंट और इन अ हरी, हमेशा वो बिजी रहते हैं या फिर बहुत ही इम्पेशेंट, यानी उनमें कोई भी सहन शक्ति क्या बोलते हैं, एक ठहराव नहीं रहता है, हर चीज़ को फास्ट फास्ट करने की कोशिश करते हैं। रेस्टलेस रहते हैं, स्ट्राइविंग एंड एम्बिशियस, रेस्टलेस रहते हैं और हर काम को हासिल करने का उनका जो एक जो शक्ति होती है वो बहुत उमदा होती है। इंडस्ट्रियस मीन हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एंड मेहनती लोग होते हैं। एंड कॉर्पोरेशन में जो काम कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या फिर जो डिसिप्लिन जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, और उनका जो गोल अचीवमेंट होता है, उनका जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं वो वैलिडेशन के लिए होता है। वैलिडेशन यानी किसी और के तरफ से उनका एक एक्सेप्टेंस, उसको वैलिडेशन कहते हैं। खुद से ज़्यादा किसी और से उनको उनकी जो कार्यक्रम जो भी चीज़ हो उसमें उनका अप्रिसिएशन मिलना, वो उसके लिए वो अपना गोल करते हैं। जो इंसेक्ट इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, जो रेमेडीज़ होते हैं वो पोटेंशियली हम जानते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। वैसे ही जो रेमेडीज़ है बहुत सारे प्रूविंग हो चुका है। उनका जो थीम, जो इंसेक्ट फैमिलीज का थीम को समझना एक तरह से थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, बट उसी तरह से बहुत ही क्या बोलते हैं, फैसिनेटिंग, यानी बहुत ही अच्छा सा भी फीलिंग होता है, क्योंकि हर एक डिफरेंट टाइप का इंसेक्ट होता है और हर एक इंसेक्ट का भी, जिस तरह हमारे होम्योपैथी में होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट लोग, डिफरेंट व्यक्ति, उनका डिफरेंट कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, वैसे ही उनका भी एक यूनिक कैरेक्टर रहता है इंसेक्ट्स का भी। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं या तो वो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, जैसे जिसका बैकबोन नहीं होता है, एंड आर्थ्रोपोड नामक जो कैटेगरी, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था, आर्थ्रोपोड नामक कैटेगरी के अंदर हम वो डालते हैं। और जो इंसेक्ट्स होता है वो जो सक्सेसफुल एनिमल्स के अंदर कैटेगरी में आता है, क्योंकि ऑफ ऑल द एनिमल्स, जितने भी जीव प्राणी है, 8 लाख जो स्पीसीज है वो इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो छोटी छोटी साइज के आते हैं। द क्लास इंसेक्टा जो है लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आने वाला है, एंड लार्जेस्ट फाइलम इन द नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, जितने लोग, जितने स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन में हो, और जिस ढंग से वो हाव भाव में अडेप्ट करते हैं उस एस्पेक्ट में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होता है इंसेक्ट्स का स्पीसीज होता है जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स जो है 80% जो एनिमल स्पीशीज है, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हर जगह भारी भांति विधि में पाए जाते हैं और डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ में पाए जाते हैं। अभी जो है, जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो आर द ओनली इनवर्टिब्रेट फाइलम टू हैव विंग्स विच मेक देम केपेबल टू फ्लाई। ठीक है, तो उड़ने के क्षमता रखते हैं, और जो इन्वर्टिब्रेट फाइलम के अंदर आता है वो इंसेक्ट्स के अंदर ही आता है। अब उनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होता है? कमर्शियल यानी उसका हम मार्केट में कैसा इंपॉर्टेंस आ रहा है, तो उसके इसमें बताया गया डॉक्टर सर ने कि हनी, जो शहद मिलता है, सिल्क, वैक्स, ठीक है, जो डाइज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं,
देयरफॉर जो इसलिए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट रहता है लोगों को। अब पुराने ज़माने में जो लोग थे वो इंसेक्ट्स को, इस तरह जीव प्राणियों को खाने के तौर पे भी खा लेते हैं। हम जानते भी जापान जहाँ जगह जैसे जगह अभी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाने के तौर से खाया जाता है क्योंकि वो अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। जैसे कि ग्रास होपर हो गया, हमारा प्लेग, टर्माइट जो हमारे वुड में जो हम दरवाज़ों में मिलते हैं, लकड़ी के दरवाज़ों में उसमें मिलते हैं छोटे छोटे कीड़े, टर्माइट्स कहते हैं। और स्वार्म्स, लार्ज फॉर्म, वीवल, ग्रब्स अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में जैसे कहा प्रोटीन का एक सोर्स है तो खाते हैं। जो रेसिनस प्रोडक्ट, रेसिनस यानी जो चिपचिपाहट वाला जो प्रोडक्ट होता है लैक इंसेक्ट नामक चीज़ का, उसको पर कमर्शलाइज करते हैं शेलाक नाम की चीज़ के लिए, कमर्शियल शेलाक। और कुछ सिल्क होते हैं जो हमको पता है कोकोन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज से लिया जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ दी हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो भी फ्रूट और ट्रीज के पॉलिनेशन, यानी क्योंकि मधुमक्खी क्या वहाँ से लेते हैं तो उनके ऊपर जो फ्लावर्स के जो सीड्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो एक तरह से दूसरी जगह पे वो उगने लगते हैं। तो उस तरह से भी उनका एक सीड्स का जो होता है रिप्रोडक्शन या फिर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर का होता है, हमने सीखा है ये सब चीज़ें। तो अलग अलग क्रॉप्स में भी बेनिफिशियल हो जाता है। और जो बी वैक्स हो या फिर मधुमक्खी से निकला वैक्स हो या फिर लैक वैक्स हो या फिर जैसे सिल्क वर्म, वो सब चीज़ें एक तरफ से एडवांटेज है इंसानों के लिए। पर तेरा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो उतने एडवांटेजेस भी नहीं रहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो रोग होता है, मैक्सिमम टाइप ऑफ रोग जो होता है वो जो एनिमल्स के साथ के कारण होता है वो इंसेक्ट्स के कारण ही होता है ना। किसी इंसेक्ट ने काट लिया, पता नहीं चला, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। नहीं तो इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कारण जो हमको उनको ट्रांसफर हो जाता है बाय स्टूल, बाय उनके मोशन या फिर यूरिन या फिर टच करने से, खाने हमारे को खाने के ऊपर बैठने से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके कारण भी हमको इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये था कमर्शियल एस्पेक्ट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, यानी इनसे हमें कहाँ कहाँ पैसे से लाभ हुए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में सबसे पहले जो आता है शहद है। तो जो मधुमक्खी से जो शहद आता है, सिल्क है ना, सो सिल्क की जो साड़ियाँ पहनती है तो वो फिर कपड़े होते हैं, उन सब से जो बेनिफिट होता है। और इसके हिसाब से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फ्रूट सीड्स, जैसे पहले कहा, उसके प्रोडक्शंस के लिए भी प्रोडक्शन यानी उनके जो ट्रांसफर हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी हेल्प करते हैं। और मधुमक्खी एंड चींटी, बटरफ्लाइज और मॉथ, बग्स, बीटल्स, सो दे डिस्ट्रॉय अदर इंजूरियस इंसेक्ट्स ऑल्सो। लाइक जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मरे हुए इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं, तो उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो जो चीज़ें हम मरे होते हैं, जो चीज़ खराब हो गई उसको भी क्लीन करने का रोल ये स्कैवेंजर्स ग्रुप में जो आते हैं इंसेक्ट्स, उनका भी हो जाता है ना। सो ये क्या होता है, हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर लेती है। और तो ये सर्टन जगह पे पहले जो बोला वही वापस रिपीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे कि क्रिकेट्स, ग्रास होपर्स, उन सबको कंज्यूम किया जाता है खाने के तौर पर, तो वहाँ पे बिक रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं वहाँ से। और जो कॉकरोचेस होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो लेबोरेटरी में स्पेसिफिक चीज़ें सीखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। और जो भी उनके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कई जगहों पर उसको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर पाटिल सर ने बताया कि कितना हमारे कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, वो किस तरह से हमें यूज़ देते हैं, किस तरह से हमें यूज़फुल नहीं है, उस तरह से हमें किस तरह से आर्थिक तरह से हमें उसको बेनिफिट होता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल ढंग से बताया गया है। अब इसके यूजेस क्या क्या है, जो है पहले की तरह गेम उनको पॉइंटर्स में बताया उन्होंने कि बहुत इकोनॉमी ऑफ नेचर, हमारे जो नेचर है उसके जो एक बैलेंस मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे कहा जो मर चुके हैं उसको ख़त्म कर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पेड़ पौधों का लेके जाने का, ये सब चीज़ें इंसेक्ट्स के साथ होता है। और प्लांट के बता दें, एंड जैसे कहा सम इंसेक्ट्स आर प्रेडेटर्स ऑफ अदर्स, किसी और के लिए फूड चेन में कोई और किसी और खाता है, जो कमज़ोर होता है उसको बलवान खा जाता है। सो वो चीज़ें यूजेस। अब उनके जो यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में बताया है। उनकी जो
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडीज के अंदर बताया नहीं जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट बता रहे कि उनका वेरियस शेप्ड बॉडीज होता है जो यूजुअली आमतौर से सेगमेंटेड एक एक सेगमेंट के बीच में रहता है एक्सटर्नली एट वेरिंग डिग्रीज। तो जो सेगमेंट होता है वो फंक्शनली मॉडिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 डिविजन्स होता है। तो ये सेगमेंट एक पार्ट होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है, फिर तीसरा पार्ट होता है। तो फंक्शन उनका हर एक सेगमेंट का एक एक फंक्शन के मुताबिक से उनको डिवाइडेड है उनका बॉडी। जो उनका सिमेट्री होता है वो बाइलैटरल होता है, एकदम से हाफ राइट और लेफ्ट का जो चीज़ होता है एकदम मिरर इमेज होता है। और जो बॉडी जो होता है वो 3 जर्म लेयर्स से डेवलप होता है, ये अपने एम्ब्रियोलॉजिकल बता रहे हैं। सो दिस मेक्स आर्थ्रोपोड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है क्योंकि वो 3 जर्म लेयर से वो डेवलप होता है। Now the anterior part of the body यानी आगे के भाग का जो बॉडी होता है जहाँ पे हेड होता है वो एक वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, वहाँ पे सारे वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आगे के भाग में होता है। द appendages are jointed and modified to perform various functions। बाकी सारे जो सूट बूट जैसे डालते हैं वो उसका अलग अलग फंक्शन होता है। अब जो मसल्स का जो होता है वो बंडल्स में अरेंज होता है, ईच स्पेशलाइज्ड मूव अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बॉडी। सो हर एक मसल जो होता है बंडल में कैटेगराइज होता है और हर बंडल का एक स्पेशलाइज मूवमेंट के लिए ही उसको वहाँ पे रखा गया था। एंड जो सारे मसल्स होते हैं स्ट्राइटेड होते हैं और रैपिड एक्शन के लिए वो केपेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था अपना कि उसका जो है सेगमेंट में होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स में होते हैं, डिफरेंट एंगल्स में होते हैं। दूसरा क्या होता है वो 3 जर्म लेयर्स में वो मिरर इमेजेस है हाफ हाफ। तीसरा होता है वो 3 जर्म लेयर्स होते हैं, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। चौथा जो होता है उनका जो एंटीरियर भाग पार्ट होता है जहाँ पे सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जो अपेंडेजेस होते हैं वो लाइक ऑलमोस्ट सूट बूट का काम करते हैं कि हर एक अपेंडेजेस का अपने अपने फंक्शनलिटी के लिए डाला जाता है। फिर बताते हैं मसल्स के बारे में कि वो बंडल्स में रहते हैं और हर एक मसल्स का एक पर्टिकुलर एक्शन ओरिएंटेड होता है। फॉलो अप बताते हैं कि वो स्ट्राइटेड रहता है एंड रैपिड इन एक्शन होता है। अब तक ठीक है, याद रहेगा आपको इस सब चीज़ें, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट है कि जो बॉडी कैविटी है, ईच का जो बॉडी कैविटी है it is surrounded by viscera, that is organs that contains blood called hemocoel। ठीक है, hemocoel कहते हैं उसको। एंड जो माउथ विथ मूवेबल अपेंडेजेस, देयर इज वन पेयर ऑफ मैंडिबल एंड जॉ। तो माउथ में हमारे जैसे एक मूवेबल अपेंडेज रहता है जिसको मैंडिबल एंड जॉ कहते हैं। अब तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इनका, हैज बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर्टिकुलरली यंग स्टेजेस। ठीक है, उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो छोटे यंग स्टेज में होता है उसके लिए एंडोक्राइन एक्टिविटीज होता है। और जो सेक्सेस यूजुअली उनका सेपरेट होता है, अदर एंड ऑफ्टन देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म एंड गोनाड्स को हैव डक्ट्स। तो थोड़ा बहुत ये हम लोग क्या बोलते हैं जूलॉजी के अंदर जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जनरली इंटरनल होता है अंदर, एंड डेवलपमेंट जो होता है यूजुअली लार्वल फॉर्म्स में अंडरगोइंग ए डिग्री। अब बटरफ्लाई को सोचिएगा, लार्वल फॉर्म होता है अंडरगोइंग डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी ट्रांजिशन स्टेजेस जहाँ पे बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर वो जाकर अडल्ट में बदल जाता है। ये जो पहले बताया ना जॉइंट अपेंडेजेस सूट जैसा होता है, वो भी वेरियस मॉडिफाइड फंक्शन के हिसाब से बदलते हैं। उनके एक्सोस्केलेटन जो बाहर की जो भी चीज़ है वो हार्ड रहेगा। जो ट्रेकिया है रेस्पिरेशन रहता है, कंपाउंडेड आइज भी रहते हैं बहुत सारे इंसेक्ट में जो वेरियस मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, ये हमने जूलॉजिकल पार्ट में पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जो नॉर्मल है, जो कमर्शियल पढ़ लिया, जहाँ पे इकोनॉमिक भी पार्ट सब पार्ट पढ़ लिया, और हमने बेसिक फीचर्स जूलॉजिकल एस्पेक्ट के ढंग से हमने वो भी सीख लिया। अब आ रहे हैं हम अपने क्लासिफिकेशन की तरफ। सो जो क्लासिफिकेशन जानते हैं एनिमल किंगडम के अंदर आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, सब फाइलम हेक्सापोडा के अंदर आता है, क्लास इंसेक्टा के अंदर आता है। ये सब सिर्फ जानने के लिए है, अनलेस एंड अनटिल आप एमडी प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज जस्ट बी अवेयर, जानने के लिए जितना अच्छा नॉलेज है उतनी अच्छी बात। अब जो इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा है वो हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, सिर्फ मैं नाम पढ़ रही हूँ क्योंकि मेडिसिन का हम आगे पार्ट में सीखेंगे। सो इट इज सिलोप्टेरा जहाँ बीटल्स आता है, डाइक्टोप्टेरा जहाँ कॉकरोचेस या फिर प्रेइंग मैंटिस होते हैं, कॉकरोचेस पता है, डिप्टेरा हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, जो क्या बोलते हैं आमतौर से जैसे बोला ना इन्फेक्शन स्प्रेड होता है हाउस फ्लाइज की तरफ से, जहाँ से हम
देन हाइमेनोप्टेरा जहाँ पे एंट्स, चींटी, बीज, मधुमक्खी, वैस, एडिस मेलिफिका, क्रैब्रो, फ्रोमिका रूफा एंड पॉपेक्स आते हैं. नाउ लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाइज एंड मॉथ जो बहुत सिमिलर दिखते हैं बट डिफरेंट होते हैं बाय देयर विंग के कलर्स पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बटरफ्लाई का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉथ का टिपिकल आइडेंटिकल रहता है. एंड उनके फेस का जो एंटीरियर हेड होता है वो भी डिफरेंस रहता है बटरफ्लाई और मॉथ में भी. नाउ ऑर्थोप्टेरा, डॉकर्स, क्रिकेट्स, ग्रासहोपर्स. सो ऐसे 2-3 चीज़ें उन्होंने बताए हैं. सो दैट यू कैन गो थ्रू द बुक, क्योंकि अगर अनलेस एंड अनटिल आप उसको एमडी में नहीं पढ़ रहे, दिस इज लाइक आई सेड, जस्ट गो थ्रू इट फॉर योर नॉलेज. कौन कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो ग्रुप का कैटेगरी जो फर्दर डिविजन होता है उसके अंदर हो जाता है. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेमेडीज, सो जो ग्रुप के अंदर आते हैं हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो जो ग्रुप के अंदर आते हैं सो उसके रेमेडीज़ के लिस्ट में इंसर्ट दिए हैं. सो जो प्लांट क्लाउड से आता है एफिस चेरोपोडी क्लाउके, हनी बी एपिस मेलिफिका, अमेरिकन कॉकरोच ब्लैटा अमेरिकैनिस, इंडियन कॉकरोच ब्लैटा ओरिएंटालिस, प्रोसेशन मॉथ पोपेक्स प्रोसेशनिया, स्पैनिश फ्लाई हम जानते हैं कैंथारस, बेड बग साइमेक्स लेक्टोलारिस, लेडी बग कॉक्सिनिला सेप्टोपुंक्टाटा, ऐसे हैं. देन मॉस्किटो क्यूलेक्स उसका, वुड एंड फॉर्मिका रूफा, देन हेड लाउस पेडिकुलारिस कैपिटिटिस, देन ह्यूमन फ्ली प्यूलेक्स इरिटानस, ठीक है, हाउस फ्लाई ट्रॉम्बिडियम, यूरोपियन हॉर्नेट वेस्पा क्रैब्रो. ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज, क्योंकि बहुत सारे रेमेडीज हैं इंसेक्ट ग्रुप के अंदर, बस जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ सर ने उसी का मेंशन यहाँ किया है. अब हम जैसे हमने वहाँ डिवीजन बताया ना, सो ये डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा हर एक क्लास के अंदर जो अदर सब डिवीजन उनका कैरेक्टर्स होता है, जो हम जितना हम समझते हैं उतना हम किंगडम के बेसिस पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे पेशेंट में हेल्पफुल रहता है. सो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट ग्रुप की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है. सो आज हमारा जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट ग्रुप के अंदर तक ही हम लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, थोड़ा डिटेल में गया है सर. सो कल नेक्स्ट पार्ट में हम जनरल फीचर्स, एलिमेंट्स फ्रॉम स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स, जनरल मोडालिटीज और थेराप्यूटिक वैल्यू के बारे में क्लियर करेंगे कल, इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में. सो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट ग्रुप देखते हैं. दैट इज सिलेप्ट्रा में क्या होता है, जिसके अंदर कैंथारिस आता है. सिम्टम्स फ्रेंजी, ओवर रिएक्शन, मैनिया, स्टैबिंग पेन, बर्निंग पेन, सिस्टाइटिस, बर्ड्स. सिम्टम्स कैसे हैं, फ्रेंजी हड़बड़ाहट होती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. मैनिया तो थोड़ा बहुत पागलपन की, जैसे वो जो हिस्टेरिकल, जैसे वो और क्या हो रहा है, अब तो कैंथारिस जानते हैं हम यूरिनरी कंप्लेंट में दे रहे हैं, तो जो हड़बड़ाहट से फीलिंग होती है ना, वो स्टैबिंग, कोई आपको चूरी छोप रहा है तो उस टाइप का पेन, बर्निंग पेन, बिल्कुल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस हमारे जो ब्लैडर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जिसके कारण हो रहा है, बर्न्स, है ना. नाउ उसी के अंदर आता है बीटल्स, हार्ड शेल, फ्रेजाइल इनसाइड, बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से बहुत ही नाजुक के लोग हैं, बहुत जल्दी बहुत वल्नरेबल फील करते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत एक्सपोज फील करते हैं, और उनको अभी लगता है कि सब उनको बुली करते हैं, उस टाइप का उनका फीलिंग रहता है. और हमेशा जल्दी उनको कोई चीज़ करने के बाद बहुत ही वो होता है ना, अरे यार नहीं करना चाहिए था, वैसा टाइप का फीलिंग आता है, गिल्टी फीलिंग होती है. और बट है स्टेबिलिटी उनमें रहती है. अब जो कॉकरोच आता है वो डेक्टोप्टेरा के अंदर आता है. उनका सिम्टम्स है, जैसे ब्लैटा ओरिएंटालिस व अमेरिकैनस में आता है. सो उनका रहता है नम्बनेस, एक टाइप ऑफ सुन पड़ जाना, एक टाइप ऑफ इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप ऑफ कैरेक्टर, बहुत गाली गलौज देना, गुस्सा आता है, और उनको लगता है कि दूसरे लोग उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, कि उनको उनकी गलती बोल के थोप रहा है, ऐसे टाइप का माइंड सेट होता है. और उनका ये भी कैरेक्टर होता है कि दूसरा एक है प्रेइंग मैंटिस भी आता है इसी के अंदर, जो ब्रूटैलिटी होती है, गाली देने का होता है, गुस्सा होता है, एंड बट उनका जो होता है एम्बिशन फॉर स्टेटस, ये ब्लाटा में इंपॉर्टेंट है. वो अपने आप को सिर्फ वैलिडेशन, पहले पॉइंट बताया थीम में, कि स्टेटस में पहुंचना है ताकि दूसरे उनको इज्जत दे. वो वैलिडेशन, खुद की ख्वाहिश, खुद की खुशी, मेंटल पीस की बात नहीं सोच रहे, वो दूसरे मुझे कब इज्जत देंगे उसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है.
एंड टू बी पॉलिश यानी रिफाइंड हो, सक्सेसफुल हो, ये सब लाटा में देखा जाता है। और जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ब्रूटैलिटी, जैसे कि कहा, ब्रूटैलिटी होता है और गाली देने का, गुस्सा देने का, और दूसरे को जो खुद पे विक्टिमाइज करते हैं वो एक्चुअली लाटा में नहीं है, वो प्रेइंग मैंटिस के अंदर आता है। ठीक है, अब हाउस फ्लाई जो डिप्टेरा के अंदर आता है, उनका जो सिम्टम्स होता है हम हाउस फ्लाई के बारे में जानते हैं, डर्टी, ज़्यादा क्लीन हाइजीनिक जगह पे नहीं मिलते हैं, लो, वर्थलेस, है ना, ज़्यादा अहमियत नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही अलग पर्वर्शन यानी अपनी जो सोच है वो सही सोच नहीं है, गलत ढंग की सोच रहती है, पॉर्न जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा सोच रहती है, उस टाइप का माइंड सेट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और डिप्टेरा के अंदर मॉस्किटोज आते हैं, मॉस्किटोज तो जो उसके सिम्टम्स हैं हरासिंग एंड मलेरियल मायासम। सो दूसरों को हरास करने का जैसा होता है ना, की आवाज़ से हमें पता इरिटेट हो जाते हैं, तो एक टाइप ऑफ हरासमेंट उसी में पता चलता है। और मलेरियल मायासम के अंदर उनको कैटेगराइज किया गया है। अब डोलेफ्रा में आता है कोलोराडो पोटैटो बीटल और पोटैटो बग, और इसके सिम्टम्स है एलर्जी। जब उसका जो पोटेटाइज किया जाता है, उस ड्रग कैन बी गिवन फॉर पीपल जिनको एलर्जी आता है, एडिक्शन प्रॉब्लम होता है, बहुत बात करते हैं और बहुत ब्लॉटिंग होता है स्टमक में, लाल लाल टाइप जो लोग होते हैं, ब्लॉटिंग कर, लाल फेस भी ब्लॉटिंग हो रहा है, तो फिर रेड रेड होते हैं। अभी हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं लाइस और जो फ्ली। ठीक है, उनके सिम्टम्स है ग्रीडी, बहुत कुछ भी दो उनको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, और बहुत नीडी रहते हैं। अब बस ये सीखने में ना बहुत बहुत आसान बात है, अगर आप उस इंसेक्ट को आप समझ सको, वो किस तरह से हमारे ऊपर लाइस होता है जो सर में रहता है, वो कितना ग्रीडी होता है, खून चूसता रहता है, वो एकदम क्लिंग करके रहता है, और चाहिए और चाहिए, और गेट टू क्लोज एंड टॉक अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में सोच रहे हैं, पैरासिटिक टाइप ऑफ फीलिंग है ना, खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो यही चीज़ होता है कि क्यों हम ये जान रहे हैं कैरेक्टर ऑफ दैट इंसेक्ट, पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर जीव प्राणी, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं कि किस तरह से वो अपने ड्रग प्रूविंग में वो अपना रिजल्ट दिखाता है। और हाइमेनोप्टेरा के अंदर आता है एंट्स, चींटी, बीज और वास्प। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ये लोग बहुत ही, आप देखो एंट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज रहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं अरे देखो चींटी कितना काम करती है, अपने से कितना ज़्यादा भार उठाती है, कितने ऑर्गेनाइज रहते हैं वो विंटर के प्रिपरेशन प्रॉपर कर लेते हैं, है ना। सो और स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक्चुअली उनका जो घर होता है ना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड घर रहता है उनका जो घर बनाते हैं। सो ये सब इसी के अंदर आता है, और हमेशा काम करते रहते हैं, ऑलवेज बिजी, हमेशा एक्टिविटी रहता है उनके वहाँ पे। सो हाईली ऑर्गेनाइज रहता है, सोशल स्ट्रक्चर्स मेंटेन करते हैं वहाँ पे, और बिजी एक्टिविटी रहता है, उनका घर हो, फैमिली हो, समाज की तरफ उनका जो धर्म कर्म होता है, बट बॉसी रहते हैं एंड इसे कहा ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब हाइमेनोप्टेरा के अंदर आता है वेस्पा भी। सो उसके सिम्टम्स है होम लाइफ फील्स अनस्टेबल। जब वेस्पा आता है, उनका जो घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है, बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही जल्दी सेंसिटिव पीपल होते हैं, बहुत ही सरकास्टिक, उनका जो जोक ना बहुत ही दूसरे के दिल को छूने वाले दर्द देने टाइप का हो जाता है, और बार बार देखो कैरेक्टर के साथ बार वो दुखती रंग पर वो कुरेदते रहते हैं दूसरों के जख्म को, या फिर उनका नेचर ही वैसा हो जाता है कि दूसरों के जो चुभती बात करना, है ना, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो हाइमेनोप्टेरा के अंदर रहता है एपिस, जो एपिस आता है अगेन एपिस इज हमारा हनी बी, मधुमक्खी। सो जो बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, इंडस्ट्री से काम बहुत ही मेहनती होते हैं, उनका एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, तो बहुत ही बॉजी रहते हैं, घरी परिवार को पसंद करने वाले लोग होते हैं, बहुत सब जगह जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ वहाँ होना चाहिए। एंड अगर उन्होंने एक बार काटा तो जिस तरह से सूझते हैं ना, तो सूजन में भी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब हाइमेनोप्टेरा के अंदर फिर से एंट्स आते हैं, देखिए यहाँ पे जो वापस फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, ये सब हमारे हाइमेनोप्टेरा के अंदर ही आ रहे हैं। पहला एंट्स का एग्जाम्पल दिया है, फिर वेस्पा का दिया, फिर एपिस का दिया, फिर दूसरे एंट्स के बारे में कैटेगराइज कर रहे हैं। सेम चीज़ बता रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं बहुत ही एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं रहते हैं, और कहते हैं कि वो जो ना ड्रीम में, अपने ख्वाबों में एलियंस को और रोबोट्स को देखने के जो लोग होते हैं ना, उस लेवल के लोगों को भी एंट्स ग्रुप के मेडिसिन का इफेक्ट होता है। और जो लेपिडोप्टेरा होता है उसके अंदर आता है बटरफ्लाई और मॉथ, एंड उसका सिम्टम्स, अरे बटरफ्लाई आप जानते हो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, कहीं रहते नहीं, छुओ तो उड़ जाती है। सो और उनका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है उनको, हमेशा बदलते रहते हैं। एंड
सर्वाइवल के लिए वो अपना चेंज होता है, चेंज टू सर्वाइव होता है उनका कैरेक्टर। ऑर्थोप्टेरा के अंदर आता है लॉकस एंड क्रिकेट्स एंड इरिटेबिलिटी उनका जो कोर है, एंड एम्बिशन टू बी द बेस्ट, जो भी करना है पक्का बेस्ट करना है। भूख, तो आपको पता है लॉकस के अटैक आते हैं तो खेत में सब बर्बाद करते हैं, तो पूरा खा लेते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सो हंगर रहता है और एक टाइप ऑफ एम्प्टीनेस रहता है, खालीपन, ठंडाहट और फियर ऑफ अटैक। उनको लगता है कि उनको एक टाइप ऑफ फियर ऑफ अटैक का चीज़ उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के अंदर आता है। अब आएगा साइकोप्टेरा जो एंड वाला है। ओडोनाटा दैट इज ड्रैगन फ्लाई या डैमसल फ्लाई का जो होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं फ्लोटिंग, ठीक है, मेडिटेटिव। अब ड्रैगन फ्लाई देख के ना पकड़ने जाते हैं हम लोग, हाँ, सो फ्लोट करते हैं एकदम, मेडिटेटिव, अटैकिंग, अटैक करने का भी होता है उनका। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इररेस्पॉन्सिबिलिटी का एक कैरेक्टर भी आता है, वो हम आगे सीखेंगे। सो आज का जो सेशन है हम जो पार्ट में करेंगे, करने वाले हैं, दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंसेक्टा क्लास। इंसेक्टा के अंदर जो पढ़ा है बेसिक है इसमें, जो इस बार आज हमने जो पढ़ा है, क्योंकि हम ज़्यादा एंटर नहीं किए, ओके। पूरा जो बेसिक हमारे होम्योपैथी पर्सपेक्टिव में जो भी इंपॉर्टेंट है वो आगे नेक्स्ट सेशन में आएगा। अभी जो है जनरल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एमडी प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसका डीप समझेंगे तब जाके हमारे माइंड में उसका हर एक इंसेक्ट ग्रुप के अंदर का जो एक्टिविटी है या फिर एक्शन का मीनिंग हमको समझ में आएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।